दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिन्हें जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पबजी मोबाइल अब भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाया गया, नहीं होगा डाउनलोड। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की कार्रवाई के बाद अब एंड्रॉइड और iOS यूजर्स ऐप स्टोर से पबजी मोबाइल को डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। तो क्या पबजी मोबाइल नहीं खेल पाएंगे या खेलेंगे तो होगी सजा, इस खबर को भी जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि अब भारत चीन आमने सामने। आर्मी चीफ ने कहा कि LAC पर स्थिति है नाजुक, हम पूरी तरह से हैं तैयार। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे भारत और चीन अब आमने सामने हैं और ऐसे में आर्मी चीफ का ये कहना कि स्थिति नाजुक है, तो क्या अब युद्ध होने वाला है या युद्ध वाले हालात बन गए हैं, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। पर उससे पहले आपको बता दें कि अकेले कार या फिर साइकिल चला रहे व्यक्ति तो मास्क पहनना होगा जरूरी या नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया। तो क्या मास्क नहीं पहनने पर होगी सजा या भरना पड़ेगा जुर्माना, जैसा कि पहले की खबरों में जान चुके हैं कि भरना पड़ेगा जुर्माना। तो इस खबर को भी विस्तार से बताएंगे। पर उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टिकटॉक की भारत में हो सकती है वापसी, ये कंपनियां कर रही हैं खरीदने की तैयारी। तो क्या टिकटॉक दोबारा से भारत में वापसी कर रही है, क्या फोनों में टिकटॉक दोबारा से खुलने लगेंगे, इस खबर की भी पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। पर उससे पहले आपको बड़ी खबर में बता दें कि नवंबर की किस्त चाहिए तो अभी से करेंगे काम वरना अटक जाएंगे पैसे। तो क्या होगा वो काम और कौन से काम आपको करने होंगे, तो क्या इसके लिए पड़ेगी किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत, बताएंगे इस खबर में विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अब मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे ATM से कैश विड्रॉल। कई बैंकों ने शुरू की है ये नई सुविधा। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्या आपके बैंक ने ऐसी कोई सुविधा दी है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि DTC बसों में और सेफ होगा सफर, सरकार करने जा रही है ये व्यवस्था। तो क्या कुछ करने जा रही है सरकार और इसके लिए क्या लोगों को चुकाने होंगे ज्यादा पैसे, इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि अब कोरोना टेस्ट के लिए नहीं खाने होंगे धक्के, क्योंकि सरकार दे रही है बड़ी राहत। दोस्तों जिस तरीके से महामारी अपने देश में एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगी है, ऐसे में अभी भी लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। पर सरकार अब राहत देने वाली है, कैसी राहत होगी और ये किन लोगों को राहत मिलेगी, इस खबर की एक एक बारीकियां आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इन खबरों के बीच जानेंगे मौसम के ताजा हाल को, कहां है बाढ़ की स्थिति और कहां हुई तेज बारिश। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि 7 सितंबर से भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र। क्या आवेदन पत्र भरने जाना होगा स्कूल, क्या स्कूल खोलने की सरकार ने दे दी है इजाजत, और आवेदन पत्र भरने की क्या होगी फीस और कितनी देनी होगी, इसकी एक एक रिपोर्ट जानेंगे विस्तार से। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत चीन तनाव के बीच चीनी रक्षा मंत्री ने जताई रूस में राजनाथ सिंह से मुलाकात की इच्छा। दोस्तों जिस तरीके से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, लद्दाख में दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे में चीनी रक्षा मंत्री का राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो राजनाथ सिंह द्वारा क्या दिया गया जवाब, क्या मिलेंगे रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री से। दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन के रक्षा मंत्री से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही कि कोरोना के मरीज बढ़ते ही केंद्र सरकार ने फिर से संभाली दिल्ली की कमान, दोबारा शुरू हुआ बैठकों का दौर। दोस्तों जिस तरीके से दिल्ली में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामले नियंत्रण में थे, परंतु अब स्थिति बिगड़ती जा रही है और ऐसे में अब केंद्र सरकार ने फिर से दिल्ली की कमान संभाल ली है। तो क्या कोरोना नियंत्रित होगा या लाएगा बड़ा कहर, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है IT सेक्टर में आएगी 60 लाख से ज्यादा नौकरियां, सरकार ने की है ये व्यवस्था। दोस्तों इस खबर के विस्तार में जानेंगे कि सरकार ने कौन सी व्यवस्था की है और किन लोगों को ये मिलेगी नौकरी, क्या आपका नंबर है या नहीं। पर उससे पहले आपको बता दें कि बेकार हो सकता है आपका फास्टैग, अगर 30 जुलाई तक नहीं किया ये काम तो कौन सा काम करना होगा और कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे जिससे बच सकते हैं आप। अगर नहीं किया ये काम तो क्या जुर्माना लगेगा या जाना पड़ेगा जेल, इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि 9 सितंबर से खुलेंगे बार और पब, उपराज्यपाल ने दे दी है मंजूरी। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि न्यूज कंटेंट के शेयरिंग पर रोक लगा सकता है फेसबुक, 1 अक्टूबर से लागू हो रही है नई सेवा शर्तें। तो क्यों लगाएगा फेसबुक रोक और क्या होंगी नई शर्तें, इस खबर की एक एक बारीकियां जानेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पबजी मोबाइल अब भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाया गया, नहीं होगा डाउनलोड। भारत के सबसे पसंदीदा मोबाइल गेम्स में से एक पबजी मोबाइल पर भारत में बैन लग गया है। बुधवार शाम केंद्र सरकार ने जब 118 चीनी ऐप को भारत में बैन करने की घोषणा की तो उसमें पबजी का नाम भी सुनकर हर कोई चौंक गया था। अब ऐप को बैन किए जाने के लगभग 2 दिन के बाद भारत में इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पबजी ऐप साउथ कोरिया की कंपनी ब्लू होल का है, लेकिन इसमें चीनी कंपनी टेंसेंट का निवेश है। ऐसे में डेटा चोरी के शक के चलते अन्य चीनी ऐप के साथ पबजी को भी बैन कर दिया गया है। सरकार की कार्रवाई के बाद अब एंड्रॉइड या फिर iOS यूजर्स ऐप स्टोर से पबजी मोबाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अब जब आप सर्च करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। माना अब ये जा रहा है कि अब भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा पबजी मोबाइल का एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पबजी मोबाइल जहाँ भारत में बैन हुआ है
वहीं पबजी डेस्कटॉप या फिर पबजी पीसी अभी भी भारत में बैन नहीं हुआ है। चूंकि पबजी डेस्कटॉप का अभी भी साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल का मालिकाना हक है, इसलिए इसे शायद भारत में बैन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अभी भी पीसी पर पबजी खेला जा सकता है, लेकिन मोबाइल की तरह पबजी पीसी फ्री नहीं होगा, इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। पबजी वेबसाइट के अनुसार इसके लिए आपको 999 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या लोग अब पैसे देकर पबजी खेलेंगे? दोस्तों इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि भारत चीन आमने सामने। आर्मी चीफ ने कहा कि LAC पर स्थिति नाजुक, हम पूरी तरह से हैं तैयार। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर फिलहाल स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण और गंभीर है। नरवणे ने लेह का दौरा करके हालात का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कहा कि उन्होंने वहां तैनात ऑफिसर्स और JCO से बात की और वहां सेना की तैयारियों की समीक्षा की है। नरवणे ने कहा कि लेह पहुंचने के बाद उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण और गंभीर है। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि उन्होंने चीन सीमा से सटे लेह का दौरा करने के बाद ये बात कही है। नरवणे ने कहा कि लेह पहुंचने के बाद उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया और साथ ही वहां तैनात ऑफिसर्स और JCO से बात भी की है। इसके अलावा सेना की तैयारियों का यहाँ जायजा भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि LAC पर फिलहाल थोड़ा ज्यादा तनाव है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारे जवान सबसे बहादुर जवान है। ये न सिर्फ इंडियन आर्मी का बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो LAC के ऊपर स्थिति है वह थोड़ी नाजुक है और गंभीर है, लेकिन हम लगातार इस विषय में सोच विचार कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि चीनी सेना ने 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश करते हुए उकसाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन की इस हरकत को नाकाम कर दिया। दोस्तों यहाँ पर भारतीय सेना का काम काबिले तारीफ है। दोस्तों भारतीय सेना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अकेले कार या फिर साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के नाम पर दिल्ली समेत पूरे देश की पुलिस लोगों का चालान काटने में लग गई है। इस सिलसिले में कार में अकेले बैठकर उसे चला रहे लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अकेले बैठकर कार चला रहे लोगों के मास्क पहनने का कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसी तरह अकेले साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना जरूरी नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें यदि आप अकेले किसी कार को बैठकर चला रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है, इस आशय का कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। जाहिर है कि पुलिस बिना किसी दिशा निर्देश के अपनी मर्जी से इस तरह का चालान काट रही है। इसी तरह से राजेश भूषण ने ये भी साफ कर दिया कि अकेले साइकिल चला रहे व्यक्ति का भी मास्क नहीं पहनने के कारण चालान नहीं काटा जा सकता। तो दोस्तों आप भी सतर्क हो जाइए, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बिना मास्क के घर से बाहर निकलें। जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और निकलें तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि टिकटॉक की भारत में हो सकती है वापसी। ये कंपनियां कर रही है खरीदने की तैयारी। भारत में फिर से टिकटॉक की वापसी हो सकती है। टिकटॉक के भारतीय एसेट को जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक खरीदने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए वे भारतीय साझेदार भी तलाश रही है और उसकी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से बात भी चल रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि टिकटॉक की चीनी पेरेंट कंपनी बाइडांस में जापानी समूह सॉफ्टबैंक की पहले से ही हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उसने टिकटॉक का भारतीय कारोबार खरीदने की कोशिश शुरू कर दी है और रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से भी साझेदारी की बातचीत चल रही है। हालांकि जियो और एयरटेल ने इस बात की कोई भी टिप्पणी नहीं की है। साथ ही सॉफ्टबैंक दूसरे विकल्प भी तलाश रहा है। जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक ने भारत में ओला कैब्स, स्नैपडील, ओयो रूम्स जैसे कई स्टार्टअप में निवेश कर रखा है। इसके पहले अगस्त में ऐसी चर्चा भी हुई थी कि टिकटॉक के भारतीय कारोबार को रिलायंस खरीद सकती है। अगर ये कंपनियां टिकटॉक के भारतीय कारोबार को खरीद लेती हैं, तो टिकटॉक की भारत में दोबारा से एंट्री हो जाएगी। दोस्तों इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि नवंबर की किस्त चाहिए तो अभी से कर लीजिए काम, वरना अटक जाएंगे पैसे। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार ने 9 अगस्त को देश के 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। लेकिन अगर आपके खाते में अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो हो सकता है कि आपके खाते में कुछ गड़बड़ी हो, जिसकी वजह से पैसे नहीं आए हैं। तो आप नवंबर वाली किस्त जारी होने से पहले ही अपनी इन गड़बड़ियों को सुधार लें, जिससे कि आपको आगे ये किस्त मिल सके। दोस्तों हो सकता है कि आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी हो, या फिर आपके आधार नंबर, अकाउंट नंबर या बैंक डिटेल्स में कोई अंतर हो। इस वजह से भी कई बार खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसलिए आप इस तरह की गड़बड़ियों को सुधार लें, जिससे कि नवंबर वाली किस्त मिल सके। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके फार्मर कॉर्नर के अंदर जाकर एडिट आधार डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। आप यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर इसे सबमिट कर दें। अगर आपका केवल नाम गलत होता है, यानी कि एप्लीकेशन और आधार में जो
आपका नाम है दोनों अलग अलग है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेखापाल या फिर कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे एटीएम से कैश विड्रॉ। कई बैंकों ने शुरू की है नई सर्विस। दोस्तों आपको बता दें कि निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक ने एटीएम से बिना कार्ड के कार्डलेस पैसे निकालने की सुविधा की शुरुआत कर दी है। आरबीएल बैंक ने कहा कि उसने इंस्टेंट मनी ट्रांसफर यानी कि आईएमटी प्रणाली का लाभ उठाते हुए एटीएम से कैशलेस निकासी की सुविधा शुरू कर दी है। यानी कि अब एटीएम पर बिना डेबिट कार्ड के भी कैश विड्रॉल किया जा सकेगा। इस सुविधा के लिए बैंक ने ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी एम-पेज पेमेंट सिस्टम के साथ करार किया है। बैंक ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि ग्राहक अब आरबीएल बैंक के आईएमटी सर्विस के तहत 389 एटीएम और अन्य बैंकों के 40,000 से अधिक एटीएम से बिना डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए पैसे निकाल सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि डीटीसी बसों में सेफ होगा सफर, सरकार करने जा रही है ये व्यवस्था। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में अब डीटीसी बस का सफर और सेफ हो जाएगा। राज्य सरकार लगभग 5,500 डीटीसी बसों और क्लस्टर बसों को अपग्रेड कर रही है। परियोजना का उद्देश्य डीटीसी और क्लस्टर योजना की बसों में आईपी आधारित सीसीटीवी निगरानी कैमरे, पैनिक बटन और जीपीएस से यात्रियों विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा देना है। दोस्तों आपको बता दें कि यात्री, ड्राइवर या कंडक्टर किसी भी आपात स्थिति में पैनिक बटन को दबा सकते हैं। अलर्ट स्वचालित रूप से वास्तविक समय में कश्मीरी गेट स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चला जाएगा। इससे पहले अक्टूबर 2019 में दिल्ली सरकार ने सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत वो पिंक पास का इस्तेमाल करके मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब कोरोना टेस्ट के लिए नहीं खाने होंगे धक्के, सरकार ने दी है बड़ी राहत। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान आज कैप्टन सरकार द्वारा नया फरमान जारी करते हुए कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ी राहत दी गई है। अब सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट करवाने के लिए लोगों को धक्के नहीं खाने होंगे, क्योंकि अब कोरोना टेस्ट के लिए अस्पतालों में पर्ची की जरूरत नहीं होगी। कोरोना टेस्ट के लिए सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना जरूरी होगा। कोरोना टेस्ट करवाते वक्त लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया है और टेस्टिंग की परेशानी को खत्म करने की कोशिश की गई है। दोस्तों अभी ये सुविधा पंजाब के लिए है, हो सकता है आने वाले समय में पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाए। आप क्या चाहते हैं, क्या ये सुविधा पूरे देश के लिए लागू होनी चाहिए? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ मध्यम बारिश भी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि 7 सितंबर से भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा के आवेदन पत्र। ऑनलाइन भेजने होंगे दस्तावेज। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आवेदन पत्र 7 सितंबर से भरे जाएंगे। सीबीएसई ने देश के सभी स्कूल प्रबंधन को इस संबंध में सूचना भेज दी है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने का आखिरी मौका 15 अक्टूबर तक है। इसके अलावा 16 से 31 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ आवेदन किया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि छात्र और अभिभावकों को ऑनलाइन ही सभी डॉक्यूमेंट स्कूल प्रबंधन को देने होंगे। आवेदन पत्र में माता पिता या छात्र का नाम, जन्म तिथि की स्पेलिंग आदि सभी को जांच कर भेजना होगा, क्योंकि इस साल आवेदन में सुधार का मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं कक्षा के सामान्य वर्ग के छात्रों को 5 विषयों के साथ आवेदन पत्र भरने की फीस 1500 रुपए होगी, जबकि अतिरिक्त वर्ग और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सभी छात्रों को 1200 रुपए लगेंगे। यदि कोई छात्र अतिरिक्त विषय रखता है तो उसके लिए उसको 300 रुपए अलग से देने होंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत चीन तनाव के बीच चीनी रक्षा मंत्री ने जताई रूस में राजनाथ सिंह से मुलाकात की इच्छा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की है। रूस की राजधानी मॉस्को में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में इधर चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की इच्छा जाहिर की है। चीनी पक्ष ने भारतीय मिशन के समक्ष ये इच्छा व्यक्त की है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी तनाव के मद्देनजर इस घटना को बेहद ही अहम माना जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना के मरीज बढ़ते ही केंद्र सरकार ने फिर संभाली दिल्ली की कमान, दोबारा शुरू हुआ बैठकों का दौर। दोस्तों आपको बता दें कि 2 महीने सख्त निगरानी के बावजूद अचानक से दिल्ली में
कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ने के बाद केंद्र ने एक बार फिर से कमान संभाल ली है। गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। इससे पहले भी राजधानी के सभी 11 जिले लंबे समय तक रेड जोन में रहे, जिसके चलते केंद्र की टीमों को कमान संभालना पड़ा था। इसका फायदा भी देखने को मिला। जांच का दायरा जहां 3 गुना तेजी से रोजाना बढ़ रहा है, वहीं संक्रमण की दर में भी कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन अनलॉक के चौथे चरण में सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए केंद्र की ओर से लगातार राज्य सरकार के साथ बैठकें हो रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में केंद्र और दिल्ली सरकार ने जब मिलकर निगरानी शुरू की तो महज 1 सप्ताह के बाद ही मरीजों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली थी। लेकिन बीते 1 सप्ताह की स्थिति पर गौर करें तो 5 से 6 दिन में मरीजों की संख्या दुगनी हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि न्यूज कंटेंट के शेयरिंग पर रोक लगा सकता है फेसबुक। 1 अक्टूबर से लागू हो रही है नई सेवा शर्त। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर न्यूज के शेयरिंग पर रोक लग सकती है। खुद फेसबुक ने ऐसा फैसला किया है। आगामी 1 अक्टूबर से फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए नई सेवा शर्त लागू हो रही है। फेसबुक की तरफ से नई सेवा शर्त जारी भी कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि नई सेवा शर्त के तहत फेसबुक किसी भी प्रकाशक या किसी भी व्यक्ति को स्थानीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को फेसबुक या इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से रोक सकता है। फेसबुक की नई सेवा शर्त दुनिया के सभी देशों के लिए लागू होगी। हालांकि प्रकाशकों के साथ ऑस्ट्रेलिया में चल रहे विवाद को देखते हुए फेसबुक ने नई शर्त सेवा के तहत खुद को इस मामले में सशक्त किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के ऑक्सीमीटर कैंपेन पर भड़के कैप्टन। पंजाब सीएम ने अरविंद केजरीवाल को कहा, पंजाब से दूर रहो। कोरोना संकट महामारी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में ठन गई है। आम आदमी पार्टी के ऑक्सीमीटर कैंपेन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़क गए हैं। उन्होंने सीएम केजरीवाल को पंजाब से दूर रहने की हिदायत दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को एक वीडियो संदेश में पंजाब के लोगों से अपील की थी कि वे आपके कार्यकर्ताओं को अभियान चलाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में ऑक्सीमीटर को मददगार साबित होते देखा है, इसलिए आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की हर गली, मोहल्ले और गांव में ऑक्सीमीटर ले जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि IT सेक्टर में आएगी 60 लाख से ज्यादा नौकरियां। सरकार ने की है ये व्यवस्था। IT सेक्टर में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2020-25 के लिए नई IT सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में इस सेक्टर में 60 लाख से ज्यादा जॉब आ जाएगी। कर्नाटक सरकार के मुताबिक इस नीति से देश के $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में IT उद्योग का योगदान लगभग 30% हो सकेगा। सरकार के मुताबिक नीति ये तय करेगी कि राज्य इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में अपने नेतृत्व की स्थिति को बरकरार रखे। इस नीति में स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाने और बेंगलुरु से दूर निवेश और विकास को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि कर्नाटक देश का IT केंद्र है और इसकी राजधानी बेंगलुरु दुनिया का चौथा बड़ा प्रौद्योगिकी क्लस्टर है। कर्नाटक का IT उद्योग सबसे बड़े रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों में से एक के रूप में उभरा है और 80% वैश्विक IT कंपनियां यहाँ से अपना कारोबार करती हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बेकार हो सकता है आपका फास्टैग अगर 30 जुलाई तक नहीं किया ये काम। 1 दिसंबर 2019 से देश के सभी टोल नाकों पर फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिए ये सिस्टम जरूरी किया गया था। सरकार के इस ऐलान के बाद से सभी लोग वाहनों पर फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी SBI फास्टैग कस्टमर हैं तो आप अपने फास्टैग अकाउंट में पैन कार्ड की फोटो अपडेट कर लें। SBI ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर अलर्ट किया है। बैंक ने मैसेज में लिखा है कि SBI फास्टैग कस्टमर अपने अकाउंट में पैन कार्ड को अपडेट कर लें। जो भी ग्राहक पैन कार्ड को 30 सितंबर 2020 तक अपडेट नहीं कराता है तो वह फास्टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार और पब। उप राज्यपाल ने दी है मंजूरी। राजधानी दिल्ली में बार और पब 9 सितंबर से खुलेंगे। फिलहाल इन्हें 30 सितंबर तक ट्रायल पर खोला जाएगा। इस दौरान पब और बार की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद इन्हें आगे खोलने का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने पब और बार को फिर से खोलने के लिए दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उप राज्यपाल से मंजूरी के बाद अब 9 सितंबर से दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट और क्लब पहले की तरह शराब को परोस सकेंगे। होटल, पब और बार चलाने वालों को केंद्र की गाइडलाइनों का पालन करना होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।